किस तरह के जलील लोग हैं वो, जो रमज़ान ट्रांसमिशन में रीमा के साथ बैठे हुए बकवासें कर रहे हैं, कहीं वो खलील रहमान के साथ बैठे हुए शोज़ कर रहे हैं। यार फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, खुदा का खौफ है आपको? सर ये तो आप पे ही जा रहा है, आप ही रीमा के साथ बैठे हैं, आप ही खलील साहब के साथ बैठे हैं। मैं नहीं हूँ, अच्छा वो कौन है? मेरा डुप्लीकेट है। आपको पता है हिटलर के कितने डुप्लीकेट थे? हिटलर का तो पता है ना आपको? ऐसा तो नहीं कि खुद आप पता है ना हिटलर जी का? जी, हिटलर का कौन था? ये जर्मनी का डिक्टेटर था, उसका पूरा नाम क्या था? रुडोल्फ हिटलर। रुडोल्फ नहीं, उसको आप जर्मन शेपर्ड कर लेना, जब रुडोल्फ ही कर दिया। एडोल्फ हिटलर वाज हिज नेम। ओके। एक तो आपको तारीख नहीं पता, ऊपर से आप दांत फाड़ रहे हैं मेरे सामने। आगे के दांत आपके पीले हैं, इसकी निशानी, ये पीले दांत आगे आपको पता है इसकी क्या निशानी होती है? क्या सर? जाहिल आदमी की निशानी होती अच्छा, जिसके दांत सफ़ेद हों वो है। इल्म वाला। एडोल्फ हिटलर के 7 डुप्लीकेट्स थे, ओके। और मेरा भी डुप्लीकेट ऐसे ही पाकिस्तानी मंडी में घूम रहा है। अच्छा, जो खलील साहब के साथ बैठे हैं वो आपके डुप्लीकेट हैं? यस यस, जो रीमा के साथ बैठे वो भी मेरा डुप्लीकेट है। और जो अभी आप बैठे हैं? दिस इज नहीं, दिस इज रियल, आपके सामने। ओके। नहीं, मैं आपको पता है वेरोंसी पैलेबस जो यूनिवर्सिटी है, उधर जब आप जाएंगे तो उधर आपको कोड पता है किस कोड से वो कुंडी खुली है? किस कोर्ट से? आप उधर दरबान खड़ा होगा, आपने दरबान के कान में जाके कहना है आई लव यू। ये मैं लाइब्रेरी गया हूँ और वहाँ जो लाइब्रेरी भी कोड है, उस कोड है। सीक्रेट कोड्स होते हैं ना, सीक्रेट कोड्स। ठीक है, उसको मैं ये कहूँगा आई लव यू। हाँ, वो आगे से आगे बोलेगा पक यू, खुल जाएगी। सर आई स्वेयर मुझे कुछ भी कोई भी बात आपकी नहीं समझ आ रही। आपका उस्ताद कौन है बाय द वे? इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके। ये अब आपके जहन में चूंकि इल्म ने जाना शुरू कर दिया, तो वो अब आपको जगह आ रहा है। मेरे सवाल ठीक है। यस, आपके सवाल इज गेटिंग वेरी मच प्रॉपर, यू नो। मेरा जो उस्ताद है, जो जो इल्म मेरे पास है, आपको लगता है किसी इंसान का काम है? नहीं सर, मुझे ये जितना इल्म है ये किसी इंसान का बंदे का काम ही नहीं है, ये किसी और चीज़ का, कोई और मखलूक है। जी। तो ये जो पेशेंट गोइयाँ हैं, ये मैंने बचपन से नोटिस किया। ये जो घर में छिपकली होती है ना, ये पेशेंट गोइयाँ मुझे छिपकली से मिलती हैं, मुझे छिपकली की ज़बान आती है। सर ये जितनी भी पेशेंट गोई हैं और ये जो नॉलेज है ये आपने छिपकली से सीखी? यस यस। और ये जो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, लोग जो ये हज़ारों का मजमा मुझसे सवाल करता है और मैं इतना कूल काम कंपोज रहता हूँ, ये मैंने बिल्ली से सीखा है। अच्छा, एक आपका उस्ताद छिपकली होगी और दूसरी बिल्ली? हाँ, बिल्ली जो है ना, बिल्ली आपको सिखाती है व्हाट इज़ फ्री लाइफ स्टाइल। ओके। हाँ, कौन सी जगह है, ऑफिस है, दफ्तर है, बॉस की टेबल है, बेडरूम है, कुछ नहीं। बिल्ली आती है, लेट जाती है, उसको एनवायरनमेंट मैटर नहीं करती, जैसे मुझे मैटर नहीं करती। और बिल्ली लड़ने से पहले लड़ती बाद में, चिल्लाती पहले ज़्यादा है। जैसे आप मुझे अपने हाथ दें, आप बिल्ला हैं, मैं बिल्ली हूँ, आए हाथ दें मुझे, अपने हाथ तो देना मुझे। ये आपने ऐसे हाथ पकड़े, अब वो जैसे होता है ना, रख के थप्पड़ मार दिया, नहीं, काफ़ी देर तक वो बिल्ली ने ये आपने बिल्ली से सीखी? ये बिल्ली से कि पेशेंस को कंट्रोल करना है। और सबसे बड़ी जो ट्रेट है बिल्ली की, जी। कपल फ्री होती है। अच्छा, बिल्ली का कोई? पूरे एनिमल किंगडम में आप देखेंगे देयर आर कपल्स। जी। एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू कपल, मेल एंड फीमेल। बिल्ली जो है उससे आज़ाद है। अच्छा। हाँ, ये मतलब जो बिल्ला पसंद आता है उसके 3-4 बच्चे कर लेती है, और उस पर कोई बाउंड्रीज नहीं है कि मैंने इनको पालना है, तू जानते बिल्ला जान। वो आगे निकल जाती है बिल्ली, अगले घर चली जाती इसमें आपने क्या बिल्ली से सीखा? है। मैं फ्री, ये अगेन ये फ्री, मैंने सुकून से रहना है, ये आपने बिल्ली से? ये मैं बिल्ली से सीखा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यू आल्सो फोकस। आपके आसपास जो जानवर हैं, ये आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। सर ये सब छोड़ें आप, मतलब हद ये है कि आपने तो साइंस को फेल कर दिया। 2002, आज से 22 साल पहले, भावरपुल के एक इलाके में एक छोटा सा गांव, उसमें छोटा सा घर, छोटी सी फैमिली, गरीब, खाने को रोटी नहीं है, बाहर गंदम उगी, अगले दिन बरसात हो गई, बाप रोता हुआ आ गया कि यार मेरी फसल डूब गई है। सर ये साइंस? फसल डूब गई है। वो वहाँ से चकवाल गया, उसने अपने दोस्त से मशवरा किया, उसने कहा चावल की खेत लगा लो। वहाँ से चावल ख़रीद के लेके आया, ने करीब वाले बैंक से लोन लिया, लोन से पैसे लिए, पैसे से चावल का दाना लिया, लाके चावल लगाया। तो पीछे उसकी अम्मा पूरी फसलें काट रही है, उधर फिर चावल लगा। चावल लगने जमीन चावल लगने के बाद वो बासमती नहीं निकला। सर इसके अंदर साइंस फेल का सवाल कहाँ चला गया? आप कहाँ चले गए? उस फैमिली से एक बच्चा जाता है ऐसे ही स्कूल में पढ़ने के लिए,
वो वहाँ पढ़ता है, पढ़ के जब वो एग्ज़ाम से निकलता है, वो घर आता है, आपको पता है इंग्लिश में, इस्लामियात में, उर्दू में, आर्ट्स में वो पास हो जाता है, लेकिन केमिस्ट्री, फिज़िक्स और ये बायोलॉजी में वो फेल हो जाता है। इस हिसाब से आपने साइंस फेल कर दी। जी जी, 22 साल पहले फेल हो गया है। उसके बाद ये जो बच्चा है ये रुकता नहीं है। अब आप देखिएगा ये बच्चा, इसकी अब जर्नी शुरू होती है। अब आप पास्ट हिस्ट्री में जाएं, पास्ट हिस्ट्री में जब आप जाते हैं, आपको पता है कि एक फरिश्ता ज़मीन पे आता है, एक इंतहाई ज़हीन कौम के पास एक फरिश्ता ज़मीन पे आता है और ज़मीन पे आके एक बच्चे से पूछता है कि ये बता कि इस वक्त ये फरिश्ता कहाँ पे है। बच्चा ज़मीन पे यूं यूं मैथ्स करता है और कहता है ये फरिश्ता इस वक्त दुनिया में है। फरिश्ता पूछता है ये बता दुनिया के किस मुल्क में है। बच्चा फिर से यूं करके मैथ्स करता है, वो कहता है इस मुल्क में है। वो कहता है ये बता इस टाइम एट दिस वेरी मोमेंट वो फरिश्ता कहाँ पे है। तो बच्चा फिर यूं मैथ्स करके उसे कहता है, ज़मीन को यूं खोलता है, अंदर से कैलकुलेटर निकालता है, उस पर टक 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 करता है और बोलता है या तो तू फरिश्ता है या मैं फरिश्ता हूँ। मैं एक जगह पे लेक्चर दे रहा था, लेक्चर देते हुए बार बार मुझे ऑर्गेनाइजर इशारा कर रहा है कि मतलब बाहर की तरफ आओ। मैं बाहर जाता हूँ तो वो मुझे कहता है ये आपकी गाड़ी पे जो स्क्रैच है, एक बच्चा है जो ये स्क्रैच मार के चला। ये बच्चा भी वही है? हाँ, आपको पता है अभी इस मोमेंट पे वो बच्चा कहाँ है? कहाँ सर? आप हैं? हाँ। ये 4 बच्चों का मैं बताया आपको, इसमें आखिरी वाला बच्चा है ना जो अपनी माँ को जगा रहा है, मैं हूँ। मैं पागल हूँ, मैं चारों बच्चों का ले लूँ अपने पे। ये बच्चा फरिश्ते से गुफ्तगू कर रहा है और उस वक्त में कैलकुलेटर यूज़ कर रहा है, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ कर रहा है। कैसे कर रहा है? आपसे नहीं, मतलब उस वक्त में कैलकुलेटर थे ही नहीं तो कैसे कर रहा है? थे ना, आपको नहीं पता। आपने कब खरीदा है? अली बुक स्टोर से आपने कब साइंटिफिक कैलकुलेटर खरीदा है? आपने सर कैलकुलेटर इजाद 100 साल की भी नहीं है। नहीं, ये बहुत पुरानी एबाकस यार, आप एबाकस नहीं पता कितने बड़े एबाकस हैं आप यार। आपको एबाकस का नहीं पता? एबाकस पहला चाइनीज़ कैलकुलेटर था, उसके बाद चीनों को समझ में आया ये यूं है, उन्होंने ठग करके साइंटिफिक बना दिया। हम जाते हैं, हम कहते हैं कैलकुलेटर चाहिए, हमने ले लिया, हमने उनसे पूछा ये कैलकुलेटर कब बना? नहीं पूछते ना। आपके लिहाज से एबाकस एबाकस पहले बना है, उसकी फ़ौरन बाद साइंटिफिक बन गया, तो वहाँ कहानी ख़त्म हो गई थी, बस ये मैथ्स इतनी है। अच्छा, मेरी गुजारिश सुने, आपने ये भी कमेंट किया कि स्पीड ऑफ लाइट कम है और जो स्पीड ऑफ साउंड है वो ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कैसे ठीक है सर? मुझे खुदा का वास्ता ये समझा दें आप। सवाल कर सकता हूँ आपसे? मेरे सवाल में आपका जवाब है। जी। क़यामत जब आएगी तो क्या फूंका जाएगा? सूर फूका जाएगा। और सूर से क्या आएगी? आवाज़ आएगी। आवाज़ आएगी। वो ये तो नहीं हुआ कि क़यामत आएगी तो पहले HMI ऑन हो जाएगी और लाइट आएगी और उससे लोग उड़ जाएंगे, ज़मीन से निकल आएंगे। सर कहाँ साइंस से आप कहाँ? मैं आ रहा हूँ, मैं आपकी बात पे आऊँगा, मैं बिल्कुल आऊँगा। क़यामत पे सूर फूका जाएगा, उससे एक आवाज़ होगी जिससे लोग उठ खड़े होंगे, दोबारा फूका जाएगा, फिर मर जाएंगे, फिर फूका जाएगा, फिर खड़े हो जाएंगे। ठीक है, ये बार बार ये जो 2 दफ़ा 3 दफ़ा टेके हो रही हैं वहाँ पे, क्योंकि क्लियर किया जा रहा है कि आवाज़ इज़ फास्टर, लाइट स्लो होती है। अब मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके बताता हूँ। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसने अच्छा। हाई हुआ हुआ है ना, शदीद हाई हुआ, वो आपके सामने बैठा हुआ, टुन बैठा हुआ है। अब आप उसे रोशनी मारें, आप उसे रोशनी मारेंगे तो वो कुछ नहीं होगा। जैसे ही आप उसे बोलेंगे ओ उठ, तो एकदम ऐसे बात करेगा। अब ये जो टुन बंदा था, ये रोशनी से उठा या आवाज़ से उठा? आवाज़ से। वेरी गुड। मैं प्रेजेंट में भी आपको बता दिया कि लोग आवाज़ से उठ रहे हैं, और ये भी बता दिया कि एंड में भी, इन द एंड, व्हेन इज द एंड ऑफ द बर्थ, देन आवाज़ से ही उठाया जाएगा ना। ये आपके जो ये यहूदी ये जो नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ करें, आपको इसका पता है? वो आगे हैं आपसे, वो नैनो पे चले गए, आप इधर माओ बहनों से नहीं निकल रहे हैं। लेकिन सर आपको ये मालूम है कि आपका कंपटीशन बहुत टफ है, आप लेट हो गए हैं। इमरान खान ये यूथ वाली ऑडियंस ले चुके हैं। वो खान साहब ने जो ऑडियंस ली है ना, वो ली है सारी की सारी ये मुल्क की और तरक्की और इस सब पे बात करके। मैं सेल्फ डेवलपमेंट पे बात कर रहा हूँ। अच्छा सर, ये बताएं कि बहुत बात हो रही है कि दज्जाल आएगा, आपका तो बहुत इल्म है, आप बता दें दज्जाल कब आएगा? आप मुझसे ये नहीं पूछें कि दज्जाल कब आएगा, आप पूछें दज्जाल क्यों आएगा। सर वो तो क़यामत की निशानियों में से है ना, तो इसलिए आएगा। अच्छा, दज्जाल पे आते हैं, पहले बेसिक लॉजिक पे आ जाते हैं ना।
आपके घर मेहमान आता है, मेहमान के आने से पहले आप तैयारी करते हैं, बिल्कुल करते। घर साफ करते हैं, खाना शाना बनाने बैठने की जगह, ये सारा डिस्कशन है ना, सारा करते हैं ना आप। आपने दज्जाल के आने के लिए कोई आपने तैयारी पकड़ी है? फिर कोई जो तौबा इस्तगफार हो सकती है वो करते हैं। तौबा इस्तगफार तो करनी है, इस्तगफार इस सोच पे इस्तगफार है यार। मतलब एक बंदा ने आना है, आपने देखा अपनी गलियों में जो आपके बिजली के तार लगे हुए हैं, जो आपकी सड़कें टूटी, हैव यू सीन योर इंफ्रास्ट्रक्चर? दज्जाल कैसे आएगा? दज्जाल का जो गधा है उसका नाम है ये अपना गुलायत हिम्फसस। क्या नाम है? गुलायत हिम्फसस। उसकी गधे का नाम गुलायत हिम्फसस है और उसके एक कान से दूसरे कान का फासला 70 गज है। इसे पंजाबी में कहते हैं एडा वड्डा। ओके। सही है, इतना बड़ा है वो। अब ये आके मतलब यार आप खुदा का खौफ करें, दज्जाल इतने बड़े अपने गधे के साथ आएगा, वो बोलेगा मैंने गली के बाहर गधा पार्क किया, मैं इधर आया हूँ तुम्हें बहकाने के लिए। कितनी अनकंफर्टेबल, दज्जाल ने क्यों आना है यहाँ पे यार? तो आपको ये लगता है गलियां छोटी हैं तो? गलियाँ छोटी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं हुई है कि उसने आना है तो किधर से, वो इधर से आएगा हम इधर खड़े हो जाएं, वो यहाँ से गुजरे हम खंबे की तरह यूँ हो जाए, वो बोले ये तो खंबा निकल जाएगा उधर से। तैयारी नहीं है हमारी। सर ये क्या लॉजिक है? अगर यही लॉजिक है तो फिर वो पेरिस में आ जाए, स्विट्ज़रलैंड आ जाए, कहीं और आ जाए। वहाँ के लोग तो उसका वेट कर रहे हैं ओके। और यहाँ वाले उससे हेट कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि हमें उससे मोहब्बत करनी चाहिए? नहीं, हम उससे नफरत करें, लानत भेजें उस पर। मैं कब उसको प्रमोट करूँ? दज्जाल में शक्ल बुरी लगती है दज्जाल की, इतना अजीब सा इंसान है वो। मतलब उसको देख के बंदा उल्टी आने लगती है मुझे। वो क्यों सर? क्या है शक्ल में, क्या है ऐसा? शक्ल उसकी एक आंख है। दज्जाल की आप शक्ल देखेंगे, दज्जाल को देख के आपको उल्टी आने लगी। उसकी एक आंख है, ऐसे लंबे लंबे दांत हैं, अजीब से बाल हैं, बीच से तो है ही नहीं, साइडों से हैं थोड़े थोड़े से। सर ये आप दज्जाल की जितनी डिस्कशन करते हैं तो मुझे तो कभी कभी लगता है कि शायद आपने दज्जाल को देखा है। आई हैव सीन हिम। कि एक मिनट, आप क्या कह रहे हैं कि आपने दज्जाल को देखा है? मैंने दज्जाल को फेस टू फेस, आई हैव सीन हिम 5 टाइम्स, 5 दफ़ा मैंने दज्जाल को देखा है। कहाँ सर? एक प्राइवेट बैंक में मैं काम करता था, उसका नाम नहीं ले सकते, मेरा अकाउंट बंद हो जाएगा। उसके बाद मैंने जोंग में काम किया, यूफोन में, जैज़ में, टेलीनॉर में। ये 5 जगह पे मैंने दज्जाल को ऐसे, आई हैव सीन हिम लाइक दिस। इन ऑर्गेनाइजेशन में दज्जाल थे? सारे मेरे बॉसेस दज्जाल थे। सर इस बात को छोड़ें, आप बहुत ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं ना दज्जाल के, आप ये बता दें दज्जाल आएगा कब? दज्जाल के आने के लिए आपको पता है गेटवेज खुलना ज़रूरी है। और गेटवेज कहाँ से खुलेंगे? गेटवे खुलता है ब्लैक होल से। सर गेटवेज तो कायनात में है ना, आप कायनात से दज्जाल को कैसे मिक्स कर रहे हैं? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारी ये मिस इंटरप्रिटेशन है कुछ चीज़ों की, कि कायनात और दज्जाल और दुनिया से वाले ये सब एक ही है। अच्छा। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूँ गेटवे क्या होता है। गेटवे, ये गेटवे है। आपके हिसाब से गेटवे ये? हाँ, खाना गया गेटवे, ओके। और खाना निकलता जहाँ से उसे क्या कहते हैं? ब्लैक होल। ओके। अब दज्जाल चूंकि बुरा है तो दज्जाल ने ब्लैक होल से ही बाहर आना है ना। अच्छा ये आपने लॉजिक बना। हाँ, और ये जो इसका प्रोसेस होगा गेटवे और ब्लैक होल से निकलने का दज्जाल का, इस प्रोसेस को साइंस में कहा जाता है कि माइक्रोस्कोपिक सेलुलर इंटर ट्रांसमिशन। ओके आप आगे बताएं दज्जाल कब आएगा? हाँ, अब दज्जाल आएगा जब ये गेटवेज खुल जाएंगे, ये ब्लैक होल्स खुल जाएंगे, और हर इंसान, हर चरिंद परिंद, हर जीने वाली मरने वाली चीज़ जो दुनिया में, सबके साथ एक ना एक ब्लैक होल जुड़ा हुआ है। सर ये आप गेटवे और ब्लैक होल को इंतहाई बेतुका जोड़ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि चूंकि आपका इल्म कम है ना तो आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो मैं आपके लिए नॉलेज की विंडो थोड़ी सी बंद कर लेता हूँ। गेटवे हटा दें और ब्लैक होल से ब्लैक हटा दें, होल पे बात करते हैं, एज अ होल पे बात करते हैं, एज अ होल। आप एज अ होल कह रहे हैं या एज होल कह रहे हैं? अमेरिकन एक्शन में एज अ होल कहते हैं, एज अ होल। ठीक है, एज अ होल से दज्जाल बाहर आएगा, लेकिन व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम इन एज अ होल, व्हाट डू यू यूज? एज अ होल में अगर कोई मसला होता है तो आप क्या यूज करते हैं? इसफगोल। एज अ होल, इसफगोल। एज अ होल में इसफगोल जाता है, खुल के दज्जाल आता है।